मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। आज हम बात करेंगे भूत प्रेत आत्मा के बारे में। क्या वाकई में भूत होते हैं, वाकई में प्रेत होते हैं, क्या वाकई में अतिप्त आत्मा होती है। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि फलाना स्कूल में, फलाना भवन में, फलाना अस्पताल में, फलाना मकान में भूत का डेरा है, फलाना मकान में, फलाना खंडहर में भूतों ने डेरा जमा रखा है। भूत प्रेत को लेके अक्सर लोग तरह तरह की कहानियां सुनाया करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से भूत देखा है, कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत का पीछा किया, कुछ लोगों का दावा है कि किसी पे भूत आया था। क्या वाकई में भूत होते हैं? क्या भूत दिखाई देता है? क्या भूत किसी का पीछा करता है? इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम आज एक घटना पे नजर डालते हैं। घटना है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर स्थित एक स्कूल का, जहां अचानक भूत का अफवाह फैल गया। अफवाह ये फैली कि स्कूल के शौचालय में भूत है और जो भी छात्र छात्राएं उस शौचालय में जा रहा है तो उसे वो भूत दिखाई दे रहा है। स्कूल में भूत है, ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4 कई छात्राएं बेहोश हो गई। कई छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इधर एक छात्रा को उसकी माता ने एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने झाड़ फूंक तंत्र मंत्र करने के बाद बताया कि स्कूल में 1 नहीं 2 नहीं कई अतिप्त आत्माएं हैं, कई भूतों का डेरा है और वो स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए स्कूल में जितना जल्द हो सके झाड़ फूंक तंत्र मंत्र की जरूरत है। स्कूल में यज्ञ तंत्र मंत्र की जरूरत है। स्कूल प्रशासन ने इस गंभीर विषय को लेकर बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि मामले की जांच के लिए भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति को बुलाया जाए। स्कूल के अनुरोध पे युक्तिवादी समिति के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने अलौकिक नहीं लौकिक कार्यक्रम का आयोजन किया। अलौकिक नहीं लौकिक कार्यक्रम के माध्यम से युक्तिवादी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित छात्र छात्राओं को ये समझाने की कोशिश की कि भूत नामक कुछ नहीं होता है, भूत एक कल्पना है, प्रेत एक कल्पना है, अतिप्त आत्मा कुछ नहीं होती है। किसी के मृत्यु के साथ ही उसकी आत्मा के ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे में भूत होने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर छात्र या छात्रा ने शौचालय में किसी भूत का आकृति देखा है तो एक भ्रम था और इस भ्रम को और मजबूत पहुंचाया उस तांत्रिक ने। उसके पीछे उस तांत्रिक का ये साजिश था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं या लोग बीमार पड़ते हैं, भूत की कहानी सुन सुन के बीमार पड़ते हैं, तो उनका धंधा और मजबूत होगा। इसीलिए उस तांत्रिक ने स्कूल में भूत होने का अफवाह फैलाया था। आखिरकार युक्तिवादी समिति के सुझाव पर उस तांत्रिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया और स्कूल में फैली भूत का अफवाह खत्म हो गया। इस एक उदाहरण से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि भूत प्रेत नामक कुछ नहीं होता है। भूत एक कल्पना है, प्रेत एक कल्पना है, अतिप्त आत्मा कुछ नहीं होती है। अगर कहीं पे भूत प्रेत जैसी कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण का पता लगाइए, अफवाह मत फैलाइए। अगर किसी स्कूल में, किसी गांव में, किसी भवन में, किसी इमारत में भूत प्रेत जैसी अफवाह फैली हुई है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण का पता लगाइए। हम युक्तिवादी आपको पूर्ण रूप से मदद के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही जो लोग भूत प्रेत जैसी कहानियां अफवाह फैलाया करते हैं उन्हें ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अफवाह फैलाना, अंधविश्वास फैलाना एक जुर्म है। भूत प्रेत जैसी अफवाह फैलाने वालों को हम तर्कवादी का एक चुनौती है। क्या आप हमारे सामने भूत प्रेत का अस्तित्व साबित कर सकेंगे? क्या हमारे सामने कोई भूत को खड़ा कर सकते हैं?
जो हमारे द्वारा बताए गए कोई काम करके दिखा दे। अगर ऐसा करना संभव है तो हम युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। हम युक्तिवादी समिति की तरफ से आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि भूत नामक कुछ नहीं होता है, प्रेत नामक कुछ नहीं होता है। ये पूरी तरह से एक अफवाह कल्पना है। दूसरी ओर जो तांत्रिक, जो बाबा जी, जो माता जी ये कहते हैं कि उनके पास दैवी शक्ति है, उन्होंने अपनी दैवी शक्ति के द्वारा कई भूतहा मरीज का इलाज किया है, तो उन्हें ये कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना से किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, ना किसी तांत्रिक के पास, ना किसी ज्योतिषी के पास, ना किसी बाबा जी के पास, ना किसी माता जी के पास कोई चमत्कारी हो सकती होती है। जो जितना बड़ा तांत्रिक वो उतना बड़ा पाखंडी, जो जितना बड़ा बाबा जी वो उतना बड़ा 420, जो जितना बड़ा माता जी वो उतना बड़ा चीटिंगबाज। इन बाबा जी, माता जी जैसे चीटिंगबाजों के चक्कर में, 420 के चक्कर में, पाखंडी के चक्कर में मत पड़े, इनसे दूरी रहे। अगर आपके इलाके में कोई बाबा जी, माता जी, कोई धार्मिक दुकान, कोई ठगी दुकान, कोई पाखंडी दुकान चला रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज कराइए। भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की तरफ से मैं स्पष्ट रूप से चुनौती देना चाहूँगा, अगर कहीं कोई भूत प्रेत की घटना घटती है तो हमसे संपर्क करिए। हम उस घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण का जरूर पता लगा के छोड़ेंगे। इसके साथ ही लोगों से अपील है कि वे भूत प्रेत जैसी काल्पनिक कथाओं को ज़्यादा सा ना फैलाए, भूत की अफवाह ना फैलाए। लोगों को विशेष रूप से बच्चों के समझाइए कि भूत नामक कुछ नहीं होता है। छात्र छात्राओं को एक ज्ञान दीजिए, भूत प्रेत अतिप्त आत्मा कुछ नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मैं युक्तिवादी हूँ।